अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हारून रशीद और दाना बहलोल का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिनार में जन्नत में घर और महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत। बहुत पहले की बात है, हारून रशीद नाम के एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उनके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसीलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करते थे। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उस सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उनका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही हारून रशीद ने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौदा बना रहे थे, तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बनाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी था। उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में मकान ज़रूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह एक मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो एक ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था, इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानी देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब खुशहाल रहें और हमारे लिए भी दुआ करें और